9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। सत्ता से सवाल में आज अब सवाल जो सत्ता से पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों, जब भी सत्ता से सवाल पूछा जाता है तो क्यों मुद्दों से भटकाने की कोशिश यहां पर मोदी सरकार करती हुई नजर आती है। दरअसल आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जिस तरह से बिहार सरकार की तरफ से जातीय गणना का जो सर्वे है, जो आंकड़ा है, उसे जारी किया जाता है और उसके बाद विपक्ष मांग करने लगता है कि पूरे देश में जातीय गणना कराई जाए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष अपनी मांग को मजबूत कर ही रहा था कि ऐसे में कल एक ऐसी खबर आती है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज क्लिक पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई देखने को मिली, उसके बाद अब विपक्ष एक बार फिर से अपनी नाराजगी को जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो उस मुद्दों से भटकाने के लिए कोई एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब पत्रकार अभिषार शर्मा और यहां पर प्रंजय गुणा से सवाल पूछा गया तो वो किस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है और पूछे ना और सवाल। कैमरे पे नहीं बात करूंगा। सर कुछ कहना है आपको? अरे अब तुम अभिसार, डू यू वांट टू से समथिंग? अभिसार, डू यू वांट टू से समथिंग? एक मिनट क्या कहना चाहते हैं आप? अभिसार कितनी देर Your question, what do you have to say? अभिसार, देखा आपने और सुना भी, पत्रकारों पर सरकार की ये कार्रवाई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई देखी जा चुकी है और लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आखिरकार क्यों सरकार देश की मीडिया को, क्यों पत्रकारिता को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए सर। राहुल जी, आपने इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा अटैक एक तो बीजेपी पे किया है और दूसरा मीडिया पे किया है, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। इस पे मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो ये नेशनल टीवी पे जो आजकल जिसको आप गोदी मीडिया का नाम देते हो, तो उस पर हिंदू मुस्लिम का एक चलता है, आप बोलते हो कि भारत को बांट रहे हैं वो, तो क्या आप उस पर रोक लगाएंगे? और क्या आप बोल रहे हो कि मीडिया गुलाम है, क्या आप भी उनको अपना गुलाम बना लोगे फिर? वो गुलाम नहीं मानेंगे, आजाद मानेंगे। नहीं देखिए, नहीं, मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है, आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो जो आपको देश के बारे में लगता है, मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी को। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं।
एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है। तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है। ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट ऑफ अ वॉचडॉग। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज यू शुड बी रेजिंग? फार्मर्स इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। अखबार में एम्प्लॉयमेंट की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती। लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो दैट इज द टाइप ऑफ मीडिया वी वुड लाइक, अ मीडिया दैट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन की इश्यूज। यू आर फॉर अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यू आर फीडबैक चैनल। वी वांट यू टू गिव अस प्रेशर ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स, on things like income inequality, on things like hatred, on things like anger, on things like farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play. अनेकों पत्रकारों को जिस प्रकार तंग करने की कोशिश की गई, छापे डाले, कईयों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई, तो जो स्वतंत्र प्रेस का जो एक वातावरण है उसको कहीं ना कहीं दमन और सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है, भाजपा की सरकार दिल्ली में है, वो इस बात से डर रही है कि जनमानस की सोच में अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटक में आया, अब इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर भी आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्रवाई करी गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पत्रकारों को जिस प्रकार से दबाने की कोशिश की गई, मैं उसकी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए और एक स्वतंत्र वातावरण में सब लोगों को अपनी पत्रकारिता करने का आज़ादी होनी चाहिए। बहरहाल जो प्रचार चल रहा है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, मेरे ख्याल दोबारा उनका आने का प्रोग्राम है राजस्थान में, लगातार वो आ रहे हैं और आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश के लिए ऐसा क्या विशेष उन्होंने किया। आप यहाँ पर आकर आप घोषणाएं कर जाएं, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो ERCP का है, चाहे हमारी जो परियोजनाएं अटकी हुई हैं धनराशि के अभाव में, रेल परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और राजस्थान सरकार का जो हमारा धनराशि बकाया है उसको केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। पूर्ण बहुमत मतलब 25 सांसद 2 बार राजस्थान में बीजेपी जीत कर गए, लेकिन राजस्थान को कोई विशेष दर्जा, कोई विशेष पैकेज, कोई बड़ी परियोजना, कोई ऐसा संसाधन का दिल्ली से कोई योगदान नहीं मिला जो हम लोगों को अपेक्षित था। अब वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपस में जो खींचतान है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो जग जाहिर है। मैं उस पर प्रकाश डालना नहीं चाहता हूँ, जनता सब जानती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लगातार यहाँ पर हमारी पार्टी के नेता जो आ रहे हैं और हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व यहाँ पर हमारी सरकार पार्टी का है, लगातार हम काम कर रहे हैं और समन्वय के साथ हम लोग बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। और आज स्थिति में हम लोग कहने को हैं कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो बहुमत हमको पहले नहीं मिला था पिछले कई सालों में, उससे ज़्यादा बहुमत मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। बहुमत की उम्मीद क्या है कि ज़्यादा बहुमत? देखिए, मैं प्रदेश भर में घूम रहा हूँ, जो खिंचाव तनाव मैं देख रहा हूँ विपक्ष की पार्टियों के अंदर, और मूलतः राजस्थान में चुनाव 2 पार्टी के बीच में होता है, भाजपा और कांग्रेस। बाकी छोटे दल पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, आज भी चुनाव लड़ेंगे, शायद भविष्य में लड़ें, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस में होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मैं देखा है रवैया, 4.5 साल तक बिल्कुल वो आराम की नींद सो रहे थे, जनता की आवाज़ बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं करी। और जनता भी समझ रही है कि अब चुनाव हैं, इसलिए यात्राएं निकल रही हैं, आक्रोश यात्रा, परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा, लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा
राजस्थान की जनता के लिए भाजपा का क्या विजन है, क्या रोड मैप है। 5 साल में अगर आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। पहले सरकार वसुंधरा जी की थी, जनता ने इसको हराया, लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कोई परियोजना जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करी है, कोई रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया। और जो चुनावी रणनीति होती है उसमें भी कांग्रेस बहुत आगे है भाजपा से। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, ना सिर्फ इस जिले जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ टोंक, लेकिन समूचे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। के बीच लोकप्रिय क्या करें, देखिए अब तो दोनों मुद्दे बराबर हैं, क्योंकि 9 साल जनता ने पूरा बहुमत बीजेपी को दिया, पूरा समय उनके पास था, एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सिंगल पार्टी मेजोरिटी बहुत सालों के बाद, मेरे ख्याल सन 84 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को मिला। लेकिन उस बहुमत का आपने किया क्या? आपने नोटबंदी करी, जीएसटी लगाया, आपने ना उद्योग लगाए, ना काला धन वापस लेकर आ पाए, बहुत सारे वादे किए, स्वच्छ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब तरह तरह के नारे दिए, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं उतर पाए। और आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, किसान परेशान है, नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, और लगातार जो अमीर थे वो इतने अमीर हो गए हैं कि वो उनकी दौलत की कोई गिनती नहीं है, और जो गरीब पक्ष था वो बहुत गरीब होते चले जा रहे हैं। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार यही बन रहा है, यही उठ रहा है कि क्या वाकई में सरकार अब घबरा रही है 2024 को लेकर, और इसीलिए लगातार मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि इसमें पत्रकारों की या फिर एंकर्स की कोई गलती नहीं होती, उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो ऊपर से चलाया जाता है, और इसीलिए मजबूर होकर मीडिया को कहीं ना कहीं सरकार के हाथों की कठपुतली बनना पड़ता है। क्या कुछ आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर राय है, क्योंकि न्यूज क्लिक पर जो कार्रवाई की गई है, क्या वाकई में 2024 से उसका कोई कनेक्शन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।